नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कहते हैं कि कुछ संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचते, कुछ शब्द केवल उन लोगों के लिए ही होते हैं जिन्हें समय चुनता है, जिन्हें कृपा चुनती है। और आज ये संदेश शायद आपके लिए है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो इसे संयोग मत समझिएगा, क्योंकि संयोग भी किसी अदृश्य संकेत का हिस्सा होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि महाराज जी के बिना जब उनकी इच्छा होती है तभी वो अपने अनन्य भक्तों तक अपने अभूतपूर्व संदेश पहुंचाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भी आज का ये क्रमांक मिला है, निसंदेह महाराज जी ने आपका चुनाव किया है, तभी आपको ये क्रमांक भेजा है। तो इसीलिए अगर आप भी इस क्रमांक को सुन रहे हैं, क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि महाराज जी के संदेशों के साथ साथ जो महाराज जी आपको बताना चाहते हैं, उसके साथ साथ आज के क्रमांक में हमने शामिल की है कुछ ऐसी दिव्य शक्तियों की ऊर्जा जो आप तक पहुंचने के लिए लालायित है। तो इसलिए हर भाग इस क्रमांक का आपके लिए बन जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। वैसे तो कहा जाता है कि जब महाराज जी किसी अनन्य भक्त को कोई बात बताना चाहते हैं तो माध्यम कुछ भी हो सकता है। और अगर आप ये क्रमांक सुन रहे हैं, इस क्रमांक ने अगर आपको चुना है, तो आप एक ऐसे अनन्य साधकों की सूची में आ रहे होंगे जो बहुत ज्यादा क्रम में 9 के अंक की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप ऐसे अनन्य भक्त जरूर होंगे जो 9 के अंक को आकर्षित कर रहे हैं। आपको 9 का अंक आकर्षित कर रहा है और 9 के अंक की ऊर्जा बार बार आपको दिखाई देती है, अनुभव होती है। तो आपको पहले समझ लेना चाहिए कि 9 का अंक ही क्यों आपके जीवन में बार बार आपको दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, अपनी ऊर्जा से आपको आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो समझ लीजिए 9 का अंक जो है वो वैसे तो एक गणितीय संख्या है, लेकिन फिर भी 9 का अंक आपके लिए एक अंक नहीं है। ये एक ऐसा दिव्य बिंदु है जो समाप्ति को भी दर्शाता है और शुरुआत को भी। एक ऐसा संदेश जो कहता है कि जीवन में खुशखबरियों की बौछार होने वाली है, लेकिन क्यों, किस बात की खुशी। और ये संदेश केवल कुछ लोगों तक ही पहुंचेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों तक इस क्रमांक की शक्ति उनको अपना जो संकेत है वो प्रदान करेगी। कहा जाता है जब जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो पहले संकेत मिलते हैं, कभी स्वप्न में, कभी अचानक मिलने वाले लोगों में, और कभी एक साधारण से वीडियो में छुपे हुए शब्दों में। तो आज का संदेश भी एक संकेत है। महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि बेटा, आपने पिछले कुछ समय में शायद ये महसूस किया होगा कि आपके सारे कामों में बेवजह बाधा आ जाती है। जैसे ही आपका कोई काम बनने वाला होता है, अचानक पता चलता है कि वो काम तो स्थगित हो गया, वो काम तो आगे बढ़ गया, वो काम जिस तिथि पर होना था उस तिथि को छोड़कर कई वर्षों के लिए अटक गया, और इस वजह से आपका मन बहुत अशांत रहता था। लोग आपको कहते थे कि आपका भाग्य ही खराब है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा काम बनने वाला होता है वैसे ही कोई ना कोई गड़बड़ उसमें हो जाती है। इसकी वजह से आपके निर्णय स्पष्ट नहीं थे। लेकिन अब समय बदलने वाला है, कहना है महाराज जी का। 9 के अंक का अर्थ है पुरानी बाधाओं का अंत और नई ऊर्जा की शुरुआत, और वही खुशी जिसके लिए आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी, अब वो समय बहुत नजदीक है। आप कल्पना कीजिए कि आप प्रातःकाल उठते हैं और एक ऐसा समाचार आपको मिलता है जिसे सुनकर आप बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। फिर आप मुस्कुराते हैं और सबसे पहले आपका हृदय करता है कि इतनी बड़ी खुशखबरी हम किसको बताएं, क्योंकि जब अप्रत्याशित फल मिलता है तो उससे मिलने वाली खुशी आपको बहुत बहुत शांत बना देती है और आपके मस्तिष्क में एक संदेश भेजती है कि क्या ये मेरे साथ ही हुआ है, क्या ये झूठ तो नहीं। यही संकेत है जब जीवन में आशीर्वाद मिलता है तो मन स्वतः बांटने लगता है, और जीवन में केवल यही समझ में आता है कि सच्चा जीवन यही है जहां पर खुशखबरियां ही खुशखबरियां हो, सफलताएं ही सफलताएं हो। और ऐसा भी कहा जाता है, महाराज जी एक संदेश और देते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में खुशखबरियां आती हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता उसे मिलती है, तो चाहे वो किसी भी काम में हाथ डाले, सफलता के बाद सफलता का क्रम रुकते नहीं रुकता।
और महाराज जी कहते हैं कि आपको ये भी ध्यान देना चाहिए जब आप 3 चीजों को स्वीकार करते हैं। महाराज जी के जो शिक्षा स्तंभ हैं उनके मूल सिद्धांत आज के इस क्रमांक में सम्मिलित करके समायोजित करके आपको ये बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि महाराज जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो महाराज जी आगे कहते हैं कि 3 चीजों का आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। पहला है विश्वास, दूसरा है धैर्य और तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण आभार, यानी किसी का आभार व्यक्त करना। कई बार हम संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसे वीडियोस, ऐसी खबरें जिसमें ऐसा कहा जाता है कि संदेश केवल आपके लिए है, तो कई बार मस्तिष्क ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत सी चीजों में जो अन्वेषण है वो नहीं चलता, बहुत सी चीजों में केवल श्रद्धा चलती है। तो महाराज जी का संदेश, जैसा मैंने आपको पूर्ववत बताया कि थोड़ा बचकाना लगता है, लेकिन जहां भी महाराज जी अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किसी व्यक्ति की वाणी से हो, किसी वीडियो से हो, किसी चित्र से हो या किसी छोटे से छोटे संदेश से हो, तो माध्यम कुछ भी हो सकता है। और आज के इस कलयुग में, आज के इस आधुनिक युग में सब कुछ मुमकिन है। अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं तो फिर ये सोचना आपका काम नहीं कि एक काम इतना मुश्किल है, कैसे होगा, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि अगर आप ही यही सोचोगे कि कैसे होगा तो फिर ईश्वर क्या करेंगे और आपके गुरु क्या करेंगे। तो आपका काम है केवल मनोकामना को मन में धारण करना, सच्ची श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, सत्य बोलना, बस बाकी सारा काम अपने आप होता चले जाएगा। तो अगर आपने हाल ही में कोई अधूरा काम पूरा करने की उम्मीद रखी है, किसी आर्थिक लाभ की प्रतीक्षा की है या किसी रिश्ते में सुधार चाहा है, तो ये संकेत आपके लिए उसी दिशा में प्रशस्त हो रहा है। 9 का अंक आगे कहता है कि जो अटका था वो अब आपके लिए बनेगा, जो रुका था वो अब चल पड़ेगा, जो सपना था वो संपूर्ण होगा, वो अब आकार लेगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं आपको एक बात और याद रखनी है कि ये संदेश केवल देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। तो इसके लिए आप एक छोटी सी जो प्रक्रिया है वो कर सकते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए और सोचिए कि वो कौन सी खुशी है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। तो निसंदेह आपके मन में वो चीज उभर कर जरूर आएगी जो आप चाहते हैं, और वो कौन सी खबर है जो आपके लिए ऐसा सिद्ध हो सकती है कि आप खुशियों से फूले नहीं समाते। तो आप देखेंगे कि जो भी पहला विचार आपके मन में आएगा वही संदेश का केंद्र बनेगा। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, शांत मन से आप इसको करके देख लीजिएगा। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके मन में ये जो परिवर्तन है ये जरूर आपको अनुभव में आएगा, इसका आभास आपको जरूर होगा। तो अब समय है उस ऊर्जा को स्वीकार करने का। आज अपने मन में एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए कि जब वो खुशी आपके जीवन में आएगी जो आपने अभी कुछ देर पहले प्रार्थना स्वरूप में की होगी, तो आप उसे अपने तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि उसे औरों के साथ खुशियों के स्वरूप में बांटेंगे। यही कारण है कि यह संदेश कहता है कि इतनी खुशखबरियां आएंगी कि आप मिठाइयां बांटते हुए नहीं थकेंगे, क्योंकि जब अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं, जो सोचा नहीं था उससे कई गुना मिलता है, तो व्यक्ति फूले नहीं समाता। और इस खुशी को स्वयं तक सीमित न रखते हुए लोगों में वितरित करिए। उन्हें बताइए कि महाराज जी के आशीर्वाद से आपने क्या प्राप्त किया है। और अब आगे हैं इस क्रमांक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। आज के इस क्रमांक की वो मुख्य बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, उसके अनुरूप जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर अगर 9 के अंक की बात हो रही है तो 9 मुख्य बातों का ही हम संकलन इसमें करेंगे। सबसे पहली बात आप सुन लीजिएगा कि आज के रहस्यमयी संदेश की जो मुख्य बातें हैं उसके अनुरूप आपको जीवन में चलना है अगर बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए क्रमवार इसको जान लेते हैं। पहला क्रम है 9 के अंक के संकेत को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बिल्कुल अनदेखा ना करें। ये पुराने संघर्षों के अंत और नई कहानी की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, अचानक मिलने वाली खुशी बहुत शुभ समाचार आपके जीवन में लेकर आएगी। लाभ ही लाभ आपको मिलने वाला है। सफलता बहुत करीब है, इतना करीब है कि अगर आज रात्रि आप सोएंगे अच्छे मन से तो हो सकता है कल आपके द्वार पर आपकी बड़ी सफलता प्रतीक्षा कर रही है। तीसरी चीज है, आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि खुशियां स्वयं तक सीमित नहीं रखनी है। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है तो लोगों के साथ साझा करें। ज्यादा अच्छा होगा कि मिठाइयां बांटना आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी आपसे अकेले नहीं संभाल पाएंगे। चौथी चीज है, विश्वास को मजबूत करें। महाराज जी आपको संकेत देते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों में अपना विश्वास खो बैठते हैं,
जो आपके रुके हुए काम हैं उन्हें संपूर्ण होने से कोई शक्ति अब नहीं रोक सकती, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद, महाराज जी की जो मार्गदर्शन की प्रक्रिया है वो आपके जीवन में संचालित हो चुकी है। अगली चीज है धैर्य बनाए रखें, सही समय पर आपको सही परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर थोड़ा कष्ट आज इस समय आप सहन कर रहे हैं तो इसका भी कई गुना लौट कर आपको मिलने वाला है, इसलिए धैर्य जरूर बना के रखिएगा। छठी चीज है आभार व्यक्त करें। कुछ भी आपके जीवन में अच्छा हो, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज के लिए आभार व्यक्त करें, महाराज जी को धन्यवाद करें, क्योंकि महाराज जी के आशीर्वाद से जो चीज में आप कृतार्थ अनुभव करेंगे वही आप जीवन में फिर पाएंगे। सातवां संकेत कहता है कि जो भी संकेत आपको मिले वो आपके मस्तिष्क में घर कर जाना चाहिए, इसलिए बिल्कुल भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है, अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश बदलाव से पहले की ऊर्जा का संकेत है। आठवीं चीज है मन की पहली इच्छा आपको जरूर सोचनी चाहिए, वही आने वाली खुशी का संकेत हो सकती है। मन को प्रबल करें, जितना ज्यादा सकारात्मक हो सकता है उतना सकारात्मक सोचें। नौवां और अंतिम है सकारात्मक सोच बनाए रखना और क्रमवार इसे आप स्तर दर स्तर अपने जीवन में शामिल करें। यही आज का गुरु मंत्र है, यही संदेश को आप वास्तविकता बना सकते हैं अगर इसके अनुरूप चलते हैं। तो ये 9 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आई पहली बार में तो आप पुनः क्रमांक को देखें, तभी आपको ये दिव्य ज्ञान समझ में आ पाएगा। 9 चीजों का मुख्य गुप्त ज्ञान अपने जीवन का मूल सूत्रधार मानिए, क्योंकि इसी के अनुरूप जीवन में अब आपको आगे बढ़ना है। तो अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं ये बात तो पूरी तरह से प्रमाणिक है कि समय आपको चुन चुका है। हो सकता है बहुत जल्द आप सच में मिठाई बंटवाते हुए पाए जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। मन छोटा करना बंद कर दीजिए, और महाराज जी यही कहते हैं कि विश्वास जितना प्रगाढ़ होगा सफलता उतनी अद्भुत होगी। और अब समय आ गया है आज की प्रार्थनाओं के विषय में। जैसा कि हम पूर्ववत आपको बता चुके हैं कि आप अगर अपने हृदय की कोई भी बात महाराज जी से कहना चाहते हैं तो इस वीडियो से प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर दें, और पूरे हृदय से, सच्चे हृदय से अगर आप लिखेंगे तो प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है, ऐसा हम आपको रोजाना बताते हैं। क्योंकि अगर आपके लिए कोई सामूहिक प्रार्थना करता है, अगर बहुत से लोग आपकी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत बहुत शीघ्र पूरी हो जाती है। इसके लिए जैसा हम एक नई पहल शुरू कर चुके हैं हमारे चैनल पर कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, अगर आप महाराज जी तक अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अद्भुत डेडिकेटेड वीडियो आपके नाम, आपकी जो मनोकामना है उसके अनुरूप बनवा सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको लाभ ये मिलेगा कि हमारे चैनल पर बहुत से अनन्य दर्शकगण सामूहिक रूप से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हर प्रार्थना में आशीर्वाद छिपा होता है। जितने ज्यादा लोग आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और उस ऊर्जा में अपना जो योगदान है उसे प्रदान करेंगे, तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्रता से पूर्ण होगी। यही आपको बताना चाहते हैं। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं अपनी डेडिकेटेड वीडियोस के विषय में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से, वहां पर हमने अपने कमेंट को पिन कर दिया है, वहां से आप हमारी ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी डेडिकेटेड वीडियो बनाकर महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी की जो अर्जी है उसे आप बड़ी आसानी से समर्पित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ विदाई लेने का समय भी आता है। यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी के आशीर्वाद से संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण लोक का कल्याण हो, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा रोजाना प्रसारित होने वाले महाराज जी के क्रमांक, ताकि आपको भी सबसे पहले मिले। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।